हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है फिनाल बनाने की विधि, जिसमें हम पहला नंबर देखेंगे हेलोएरीन। हेलोएरीन क्या है? जब हेलोजन तत्व किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है तो हेलोएरीन कहलाता है। हेलोएरीन, हेलोएरीन मतलब एरीन यानी बेंजीन रिंग, सिंपल है। हेलो मतलब हेलोजन तत्व। तो जब हम हेलोएरीन का NaOH के साथ गलन करते हैं, मतलब पहले हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, जो अम्लीकृत करने पर फिनाल बनाता है। अम्लीकृत मतलब HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, चलिए शुरू करें। हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन ले लो आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये देखो जरा, और इसमें आप जोड़ दो क्लोरीन, तो ये आपका हो जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बच्चों? क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया हमें कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ कराना है। ठीक, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन और जो बेंजीन रिंग में कार्बन, इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत अधिक होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज़्यादा होता है, इस कारण से ज़्यादा, है ना, ये एक दूसरे से मजबूत बंध से बंधे होते हैं, यानी इनके बीच जो बल होता है स्ट्रांग होता है। ठीक है, यानी बंध जो होता है यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच स्ट्रांग बंध यानी मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH को हम यदि क्रिया कराएं यानी उपचार कराएं, गलन कराएं, तो लगभग मेरे बच्चों 600 मतलब एक प्रकार से 600 के आसपास का केल्विन हो, या तो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। आपके बुक में मिल सकता है 623 केल्विन, और जो दाब अत्यधिक उच्च दाब होना चाहिए 300 ATM, ये एटमॉस्फेरिक, है ना, जो आपका वायुमंडलीय दाब है वो 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 300। अब देखो क्रिया कैसे करेगा ये। जो आपका मेरे बच्चों H है, जो H है वो क्या कर सकता है? वो Cl को उठाएगा और HCl बना लेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? बचेगा ये हमारे पास जो फेनिल समूह हो जाएगा, है ना, बेंजीन रिंग का, और हमारे पास ONA बचेगा। सिंपल है, तो ONA हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल वे से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। फिर बच्चों इसको अम्लीकृत कर देंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, अम्लीकृत। अम्लीकृत मतलब जैसे HCl से क्रिया करा दें, तो आपका जो Cl है वो Na को उठाएगा और बाहर हो जाएगा, और H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बन चुका है फिनाल। क्या बन चुका है? फिनाल। फिनाल मतलब OH। यदि आप यहाँ पर प्लस भी करना चाहोगे तो NaCl बाहर निकलता है, NaCl बाहर निकलता है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया रिएक्शन हेलोएरीन से। मतलब हेलोएरीन का हम पहले क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो जो आपका Na है बच्चों, यहाँ पर Na, ये किसको उठाएगा? Cl को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब Na यहाँ पर आएगा, और जो Cl है वो H के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और ONA बन गया यहाँ पर। और ये सोडियम फिनाक्साइड है, इसका नाम भी लिख देता हूँ, सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनाक्साइड बच्चों। और HCl हो गया यहाँ पर हमारा अम्लीकृत किए जाने पर। जो हमारा H है वो क्या करेगा? यहाँ पर जुड़ेगा, और NaCl आपस में योग करके NaCl बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है? फिनाल। पहला विधि था हेलोएरीन से। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, या तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, या तो आप बेंजीन से, जिससे भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो पहला विधि कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दूसरा विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, सेम रिएक्शन है बच्चों जो पहला रिएक्शन है। यदि आप पहला नंबर देखे हैं और सीखे हैं तो दूसरा नंबर आसानी से कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3-4 रिएक्शन तो सेम है यार। आपसे यदि एक रिएक्शन बन रहा है तो दूसरा तीसरा भी आसानी से बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को करना क्या है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है। ये कैसे बनेगा सर? सल्फोनिक अम्ल कैसे बनेगा? तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना आसान होता है। जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन में सीधा C6H6 होता है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा रहता है, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन। अब इससे हमको क्या बनाना है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो एक काम करो, इसको H2SO4 के साथ क्रिया करा दो।
H2SO4 के साथ क्रिया करा दो। जब बच्चों H2SO4 के साथ क्रिया कराओगे तो एक H कहीं से भी निकाल दो आप, एक H कहीं से भी आप निकालोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकाल दिए, अब इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो क्या होता है, एक H निकला और एक HO यहाँ से निकल जाता है तो H2O बना देता है, H2O के रूप में बाहर हो जाता है। तो देखो यहाँ से एक H निकला तो यहाँ पर एक ही H बचा, है ना, एक ही H बचा, ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन 3 बचे, तो SO2 और OH हो गया, या SO3H भी लिख सकते हैं, इसको सिंपल है। यही है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको बच्चों NaOH के साथ उपचार कराएंगे। किसके साथ, NaOH के साथ उपचार कराएंगे। तो सिंपल है, यहाँ से जो अपना H है और OH है, ये आपका H और OH, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो H है और ये OH है, क्या बना सकता है, -H2O के रूप में बाहर कर देगा। तो बचेगा क्या बच्चों, ये हमारे पास एक कंपाउंड मिला SO3ONA, कुछ इस प्रकार से मिल गया, ठीक है ना, यानी हमारे पास मिला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अगले स्टेप में फिर से यही प्रोसेस होता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना। इसके पास NaOH की कमी नहीं है, भरमार NaOH है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि फिर से क्या होगा बच्चों, ये हमारा जो SO3 है ये हटेगा, ये हट जाएगा। अगले स्टेप में SO3 हटेगा तो सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ यानी फेनिल ग्रुप है ON, ये सोडियम फिनाक्साइड। और जब हमें सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त हो ही गया तो इसका उपचार किसके साथ कराना है, इसका उपचार हमें बच्चों कराना है HCl के साथ, अम्ल के साथ। जब HCl के साथ कराओगे तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा फिनाल। फिनाल किस प्रकार से बनेगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना, और जो Na है वो Cl से क्रिया करके NaCl बना लेगा। ये हमारा हो गया कि पहले हमने बेंजीन की क्रिया करा दी H2SO4 से, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिल गया, जिसे NaOH से क्रिया कराया तो हमें मिला ये क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर से हम NaOH के साथ उपचार कराए तो SO3 जो होता है वो हटता है यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त हो गया, फिर से इसे अम्लीकृत कर दिए तो हमें मिल गया क्या, फिनाल। क्या मिल गया, फिनाल। अब आपके बुक में हो सकता है ऐसा ना हो, ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा, कैसा, ठीक है, बेंजीन का फार्मूला C6H6, ठीक है, इसकी क्रिया हमने करा दी H2SO4 से, एक H यहाँ से निकलेगा तो C6H5 हो जाएगा और SO2OH बना लेगा, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों इसको हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो H और OH यहाँ से H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, तो C6H5 SO2 है, ONA बना लिया, ठीक। अगले स्टेप में हमारा जो है SO2 निकलेगा, SO2 गैस निकल जाएगा NaOH की उपस्थिति में, है ना, 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जब SO2 हटा दो तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त हो गया C6H5ONA। और बच्चों इसको जब हम HCl से करा दिए तो H जो है Cl के साथ, सॉरी Na जो है Cl के साथ क्रिया करके NaCl बना लिया, C6H5OH ये हमारा फिनाल हो गया और NaCl बाहर हो गया। देखो सेम रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमने क्रिया करा दी और हमें मिल चुका है क्या, फिनाल। क्या मिल चुका है, फिनाल। एक एक स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभिक्रिया में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी अभिक्रिया को नहीं समझ सकते और ना ही कर सकते। इसलिए प्लीज बच्चों प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। हम तो जितना करा रहे हैं, है ना, उतना तो करो ही, साथ में और भी प्रैक्टिस करो जितना आपसे हो सके। ओके, साथ में बच्चों इसी से एक नया क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमने कहा कि पहले बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराया तो हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास मिला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, यानी SO3H जिसे बोलते हैं, सल्फो समूह जुड़ जाता है, SO3H यानी सल्फो समूह है। और यदि हम यहाँ पर SO2 है यार, SO2 है तो SO2, देखो यही गलती होती है। फिर लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे गलती है, तो वहाँ पर पिन करना पड़ता है कमेंट को। तो ये हमारा था सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जाता है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की
माध्यम से फिनाल बनाओ। तो फिर आपको क्या करना है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH से क्रिया कराना है, तो सीधा हमें सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होगा, और जिसका हम अम्लीकृत करेंगे HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें मिल जाएगा फिनाल। सिंपल है, ठीक। तो चलिए तीसरा नंबर यही हो जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, ठीक है, ये क्या है, सल्फोनेट। इसमें होगा क्या कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का NaOH के साथ गलन किए जाने पर, है ना, NaOH के साथ गलन करेंगे, NaOH के साथ गलन किए जाने पर सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। क्या बनता है बच्चों, सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और अम्लीकृत किए जाने पर फिनाल बनता है। क्या बनता है, फिनाल बनता है, ठीक। चलिए इसको अपन क्रिया करा देते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का NaOH के साथ गलन किए जाने पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका फार्मूला आपको पता है। हमारे पास यदि बेंजीन रिंग तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो C6H5 कर सकते हैं बच्चों, है ना, ये 6 ये फेनिल कहलाता है। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फेनिल कहला जाता है। या तो SO3H कर दो, है ना, SO3 कर सकते हो ना डायरेक्ट, सल्फोनिक की बार Na कर दोगे, सोडियम है। या आप ऐसा भी कर दो SO2 और ONA, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक। जब अगले स्टेप में इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। लगभग कितने टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये रिएक्शन होती है, तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनाक्साइड का मतलब क्या है, C6H5ONA। अच्छा, पिछले रिएक्शन में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये Na कहाँ चला जाए, मतलब सॉरी SO2 कहाँ चला जाए। SO2 तो निकलता है, लेकिन ये इसके साथ संयोग होता है। वो यौगिक कौन सा बनता है बच्चों, जैसे हमारे पास सोडियम है, 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 2 Na है, तो Na2 और SO3, ठीक है, ये यौगिक बनाता है, ठीक। और साथ में H और O मिलकर के H2O बना लेता है। एक ही पद में संपन्न नहीं हो जाता। ये जो हमारा सोडियम फिनाक्साइड है शांत नहीं रहेगा, इसकी क्रिया हम कराएंगे C6H5ONA। ये सोडियम फिनाक्साइड है, इसका उपचार हम अम्लीकृत कर दें या HCl के साथ करा दें, तो जो Cl है बच्चों Na को उठाएगा और NaCl बना लेगा, तो C6H5OH हो गया और NaCl बाहर हो गया। तो ये फिनाल बनाने की विधि है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अभी इसको मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे SO2 है ना, ये कहीं ना कहीं तो जाता होगा, तो NaOH के साथ क्रिया करता हूँ, तो डायरेक्ट बता दी भाई SO2 निकल गया, ONA बन गया, ठीक है, सोडियम सल्फाइड SO3। उम्मीद करता हूँ तीसरा भी समझ में आ गया होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हम कैसे फिनाल बनाते हैं। इसके बाद तीसरा जो अपक्रिया है वो बेंजीन से, सॉरी चौथा अपक्रिया हो गया, बेंजीन से कैसे बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी अपक्रिया होता है बच्चों तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, बिना उत्प्रेरक के आपका काम चलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो ये फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में होगा, फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल। चलो अभी बताता हूं। बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे। बेंजीन का फार्मूला या तो C6H5 कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट बेंजीन रिंग बना सकते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, या तो आप C6H5 करा, है ना, C6H6 ऐसा होता है बेंजीन। इसकी क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे। किससे कराएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। 2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, ठीक। फ्लोरो, ये फ्लोरो सल्फोनिक अम्ल SO3H या HSO3 फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल हो गया, ठीक है। क्या बच्चों, फ्लोरो सल्फो समूह का SO3H होता है या HSO3, कुछ भी लिख सकते हो, HSO3 दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। अब होगा क्या, यहाँ से जो H है एक निकलेगा और इसके जगह एक ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोक्सीकरण एक प्रकार से। तो कुल मिलाकर के यहाँ से तो H निकल ही जाएगा बच्चों यहाँ से, लेकिन यहाँ से OH जाएगा जब, तो ये हमारा फिनाल बन गया। और यहाँ पे C6H5OH ये फिनाल बन गया। सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। बेंजीन की क्रिया किससे कराओगे आप लोग, हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराओगे, तो फिनाल हमें प्राप्त हो जाता है।
अगला जो हमारा अब क्रिया है डाइजोनियम लवण से है और रिएक्शन नंबर ये कौन सा है 5 है। बनाने की विधि में 5वां विधि है। डाइजोनियम लवण से किस प्रकार से हम फिनाल बनाते हैं। देखिए कभी भी हम डाइजोनियम लवण बनाना चाहें तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन लेते हैं और उसमें नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा देते हैं। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2, जो कि कैसे बनाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर NaNO2 है और HCl है, इसको हम आपस में अभिकृत कराते हैं तो नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो डाइजोनियम लवण बनाने के लिए भैया हमें क्या क्या चाहिए, एक तो प्राथमिक एमीन है ना, एरोमेटिक एमीन, और नाइट्रस अम्ल यानी सोडियम नाइट्राइट है ना, सोडियम नाइट्रेट नहीं कह सकते, NaNO3 होता तो नाइट्रेट, NO2 है तो नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट है और HCl है, इसका मिश्रण। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मेरे पास यदि ये दोनों हैं तो नाइट्रस अम्ल कैसे बनेगा, जैसे मेरे पास NaNO2 है ना और यहाँ पर HCl है, तो बनेगा क्या, यहाँ पे NaCl यदि बाहर कर दूं है ना और NO2H से क्रिया तो HNO2, ये मेरा नाइट्रस अम्ल है। क्या है, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल हमेशा जितने भी जगह रासायनिक अपक्रिया मैंने कराया है कि डाइजोनियम लवण से फिनाल बनाना, बेंजीन बनाना, जो भी बनाना है, हेलो एल्केन बनाना, हेलो एरीन बनाना है, तो फिर जो डाइजोनियम लवण है वो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन ले लो। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन फॉर एग्जांपल एनिलीन, मेरे पास ये बेंजीन रिंग है ना, सिंपल, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फेनिल बना और NH2 जोड़ दो तो प्राथमिक एमीन बन गया, जिसे एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। बच्चों इसमें जब हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं, मतलब NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है, तो टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो डाइजोनियम लवण बनता है जिसका फार्मूला होता है N2Cl, N2Cl, Cl पर माइनस चार्ज रहता है और N2 पर प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम पानी के साथ गर्म करते हैं, इसको हम पानी के साथ गर्म करेंगे, पानी मतलब H2O, जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं H2O, पानी के साथ गर्म करेंगे। जब पानी के साथ गर्म करते हैं बच्चों तो यहां पर हमें मिलता क्या है, जैसे यहां पर देखिए OH जुड़ेगा, यहां से OH निकलेगा और OH जुड़ेगा तो ये हमें मिल जाएगा फिनाल। क्या मिल जाएगा, फिनाल। और यदि मैं कहूं N2 तो N2 बाहर हो जाएगा और यहां से एक H बचेगा तो Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा। तो हम प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन लिए हैं, ये हमारा प्राथमिक, कोई NH2 है, इसके साथ एक कोई ना कोई फेनिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक। दो फेनिल ग्रुप जोड़ दे द्वितीयक कहला जाता, तीन फेनिल ग्रुप तो तृतीयक कहला जाता। हम नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए NaNO2 और HCl का प्रयोग करें हैं, तो बच्चों यहां से क्या है N2Cl मिल गया, सो यहां पर इसमें बोलते हैं डाइजोनियम लवण, जिसको हम जल के साथ या तो हम अम्ल HCl के साथ क्रिया करा देना तो हमें कुछ दूसरा यौगिक मिल सकता है, लेकिन H2O के साथ आप गर्म करोगे तो आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ दिया जाता है, बोलते सर क्वेश्चन नहीं बताते हो, एनिलीन से फिनाल बनाओ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एनिलीन से फिनाल। इसके बाद आखिरी रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से है। जितने भी रिएक्शन आपके सिलेबस में पूछने योग्य हैं, है ना, और एक सोडियम सैलिसिलेट से पूछा जाता है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मैं जो करा रहा हूं। जो इतना मैं करा रहा हूं इतना पढ़ लिए बच्चों तो आपके लिए काफी है और एग्जाम के लिए भी काफी है, ठीक है। कभी कभी तो क्यूमीन से भी पूछ दिया जाता है, तो वो आगे चलकर हम एग्जाम के टाइम में करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या क्या महत्वपूर्ण है वो चीज आपको पढ़ना जरूरी है। तो अंतिम अभिक्रिया है बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या बनाएंगे, फिनाल बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक फार्मूला होता है RMgX, ठीक है। यहां पे बच्चों फिनाल बनाना है, इसलिए R हम एल्किल नहीं कह सकते, R के जगह हम फेनिल जोड़कर रखेंगे। फेनिल का मतलब है बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फेनिल बन जाता है। Mg मतलब मैग्नीशियम है, और X की जगह बच्चों या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। ये फ्लोरीन समूह मतलब कहाँ का है बच्चों, 17वां समूह है, हैलोजन तत्व या हैलो समूह जिसे कहा जाता है। ओके, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी ले सकते हो। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सबसे बड़ा पहचान है, इसी से बनाएंगे। यदि हम R के जगह CH3 जोड़ दें तो फिर हमें
ये एल्कोहल दे देगा। क्या दे देगा? एल्कोहल दे देगा। और बच्चों यदि आर के जगह हम इस फेनिल ग्रुप को जो जोड़ दें तो हमें फिनाल दे देगा। एल्कोहल बनाने की विधि में मैंने कराया था RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। प्राथमिक एल्कोहल भी बना दिया था, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल भी, है ना। जैसे फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देते तो आपका प्राथमिक एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन से क्रिया करा दो तृतीयक एल्कोहल बन जाता है। तो एल्कोहल बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रखा RMGX। और यहां पर आप फिनाल बना रहे हो। फिनाल मतलब एक आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकला तो आपका फेनिल और OH जुड़ गया तो फिनाल। इसे हमको बनाना है। तो इसको क्या करेंगे? पहले ऑक्सीकृत करेंगे। ऑक्सीजन चाहिए ना, है ना। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं C6H5 फेनिल, और बच्चों Mg, और मान लीजिए आप ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, तो ब्रोमाइड ले लेते हैं। इसको अपन ऑक्सीकृत करेंगे। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीकरण में जितना चाहे ऑक्सीजन ले सकते हो, साथ में प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। प्रकाश में यानी लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट होना चाहिए। अब क्या होगा? ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण होना, सिंपल और कुछ भी नहीं। तो C6H5 यानी फिनाक्सी हो गया। फेनिल से ऑक्सीजन जोड़ तो फिनाक्सी बनता है, ध्यान रखना। क्या ये आपका क्या है बताओ? ये क्या है? तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका ऑक्सीकृत किए तो फिनाक्सी बन गया, फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसकी क्रिया आप खनिज अम्ल जैसे HCl H2SO4 से करा दो। अब क्या करेगा ये? तो बस कुछ नहीं, H को यहां ले आओ और Mg को हटाओ, तो C6H5OH बनाया बच्चों। और Mg है ना, Mg में एक साइड Br जोड़ दो और एक साइड आपका क्या जुड़ेगा? हो देखो देखो देखो, आपका क्या क्या जुड़ सकता है। यहां पर Mg है और Br है, तो क्लोरीन यदि जोड़ देंगे तो अभिक्रिया सही हो जाएगा। तो क्लोरीन तो जोड़ नहीं सकते, तो क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस के रूप में हो जाएगा। और यहां पर ऑक्सीजन की अधिकता है, HCl जितना चाहो, जैसे क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, तो क्लोरीन Cl2 2H हो जाएगा, तो एक H यहां हो गया और एक OH यहां पर हो जाएगा। ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जितना ऑक्सीजन चाहो आप जोड़ सकते हो। ये हमारा मुख्य उत्पाद है, ये आपका फिनाल और ये बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी आपका बना सकते हो बच्चों, फिनाल बना सकते हो। तो ये कितने अभिक्रिया हो गए? पूरे 6 के 6। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद हो, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9685 29 91 49 पर 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।